नमस्कार, आप बीती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता दीपक पंडित। आज खड़ा हूं बदायूं में और यहाँ के लोकप्रिय नेता श्री महेंद्र चंद्र गुप्ता जी और यहाँ से सदर मंत्री भी हैं और विधायक भी रहे। उनसे मैं पूछना चाहूँ जो गौशाला का मामला चल रहा है उसमें दो शब्द। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ सर, ये गौशाला का मामला सर चल रहा है, आपको पता होगा। तो जो गौ की हत्या हो रही, कहीं कुछ समस्या है जो उन्हें सही जगह नहीं पहुंच पा रही, उस पर सर दो शब्द आपके। ऐसा है, जितनी चिंता हमारे माननीय योगी जी ने की है, गौ हमारी माता है जी, और वास्तव में हम उसे मतलब पूजा के रूप में भी मानते हैं। तो उसकी जो समाजवादी पार्टी के जमाने में गौओं की वास्तव में उसमें हत्या होती है। आज हमारी गौओं की रक्षा हो रही है जी सर। जगह जगह गांव-गांव गौशाला खोली जा रही है सर। और मैं समझता हूँ 50-52 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन सरकार सहयोग, हाँ 52 रुपए आवंटन आता है। तो कहीं भी ऐसी समस्या है, जैसे मतलब कुछ जगह लोग होते हैं जो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो वहां तो ये समस्या होगी। लेकिन जहाँ हमारी जानकारी में आती है, हमारी विधानसभा में कई जगह गौशाला है और सब जगह बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। रफियाबाद हमारी एक बहुत बड़ी गौशाला है और भी अभी हमने करे हैं। एक अभी हमने बलिगंज के पास खोली है सरकारी गौशाला। कहने का भाव मेरा है कि अगर कहीं की ऐसी शिकायत आ रही है तो हम उसकी चिंता करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि गौ की इतनी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सर जैसे आप जो यहाँ के विधायक हैं, सबसे लोकप्रिय विधायक हैं सर यहाँ पर, और आपके क्षेत्र में आपने सारा काम अच्छा किया। आपके जैसे ही मैं निकलता हूँ बदायूं क्षेत्र में तो आपका अलग ही एक रुतबा है वहां पर, अच्छा कार्य है सर। जी जी। बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं है सर? देखो, मैंने तो अपनी 1 से 15 बदायूं विधानसभा को माँ के रूप में माना है जी। और माँ के रूप में माना है तो फिर भाव जैसे माँ की सेवा करनी चाहिए। मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, ये हमारी आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक होती है। जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश होता है। जिन्होंने अपने माता पिता अपने बुजुर्गों की सेवा की, तो जब बुजुर्ग अपनी आत्मा को आशीर्वाद देते हैं तो वो परमात्मा को हो जाता है। ऐसे ही मैंने अपनी विधानसभा को माँ का रूप माना है और माँ के रूप के भाव से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं तो गाँव-गाँव जो झगड़े फसाद भी होते थे उनमें मैं गाँव-गाँव में अपने संबोधन में कहता हूँ कि आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो तो किनसे? महेश गुप्ता से लड़ो। महेश गुप्ता से लड़के कहो कि हमारे यहाँ सड़क दो, हमारे नाली दो, हमारे खरंजा दो, बारात घर दो, स्कूल दो, जो भी कुछ हो। जब महेश गुप्ता से लड़ोगे तो तुम सब लोग सुखी रहोगे, गांव में कोई टेंशन नहीं होगी। फिर तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे तो 50 और कलेक्टर बनेंगे। ऐसा मैं बोलता हूँ। यही मुझे आज इस बात का गर्व भी है, मेरी विधानसभा में हर जगह इतना मेल मोहब्बत और प्रेम से रह रहे हैं, इस बात का मुझको गर्व है। नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ। जनता के कहीं ना कहीं जो शब्द होते हैं वो खुद ही बता देते हैं कौन कैसा है। अब मैं देखता हूँ आप कहीं कभी भी भेदभाव नहीं करते, इस चीज के लिए मैं भली भांति जानता हूँ सर। मगर सर और जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी सही जगह कहाँ गौशाला में? उन्हें पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए? ऐसा ना, देखो मैंने फिर बताई बात, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग निभाता है। जी। और जब मैं किसी और के बारे में तो कहता नहीं। जी सर। अब जैसे मैं एक प्रेरणा लेते हैं, हमारे माननीय मोदी जी हैं जी, तो वास्तव में वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरे भारत का टंका पूरे विश्व में। मैं एक शब्द ये कह सकता हूँ, जैसे एक शिष्य ने कहा है, एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तुमने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। आज हमारे मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो भारत का पूरे विश्व में है। आज योगी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो हमारे यूपी का टंका पूरे देश और क्या विश्व में भी पहुंच रहा है। जिस प्रकार से हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज मैं 1 से 15 बदायूं विधानसभा का विधायक हूँ, जनता ने मुझे विधायक बनाया है, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मैं वैसे अपने मन से पूरे प्रयास से ईश्वर को स्मरण करते हुए, हरि बोल को स्मरण करते हुए मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं आप समझो, मैं क्या बताऊं मैं आपको, मैं इतने सच में चला जाता हूँ कि मैंने 30 नवंबर 2008 को भीषण प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों मेरे मन में आता है, इतने लोग आतंकवादी आतंक करके मार देते हैं, मार दिया। बंबई की घटना जो हुई थी 26 नवंबर 2008 को, तो मेरा हृदय बड़ा दुखी हो गया था। तो ईश्वर की कृपा से
पौने 6 साल मैंने अन्न नहीं खाया और आतंकवाद खत्म हुआ। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसे ही मैंने अभी कोरोना काल चल रहा था ये जी सर 26 अप्रैल 2021 को जी सर हमारा नाती जिसका नाम विश्वप्रिय है वो 1 वर्ष का हो गया था। तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे 24 अप्रैल 2021 को कहा कि परसों विश्वप्रिय का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे, कैसे अच्छा काम करेंगे, जरा बढ़िया ढंग से हमें बनाना है, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा ये कोरोना काल चल रहा है, जनप्रतिनिधि वो होता है जनता दुखी, तो वो दुखी जनता सुखी, तो वो सुखी, सब लोग हाहाकार मच रहा है। तो मैं अब अपने नाती का जन्मदिन इस रूप में नहीं मनाऊंगा, अब मैं विश्वप्रिय का जन्मदिन इस रूप में मनाऊंगा। क्या ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारतीय नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण करूंगा। तो 26 अप्रैल 2021 को मेरी प्रतिज्ञा थी। ये पूरा ना कोरोना WHO की रिपोर्ट आ गई, फिर ये मन में भाव आया कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे जी सर, तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा, नहीं करूंगा। फिर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मैंने 10 अगस्त 2024 10 अगस्त 2024 को मैंने एक बड़ा आयोजन किया। लगभग 3-3.5 हजार लोगों को निमंत्रण दिया, जिसमें 5-5.5 हजार लोग आए। सबको भोजन वगैरह जो भी मैं कुछ कर सकता था उनकी सेवा पानी मैंने किया और वो उत्सव तो बना। तो मैं तो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी 1 से 15 विधानसभा की है, तो इसके लिए पूरे मनोयोग से मैं करता हूँ। अच्छा सर, आपका एक वो शायद नारा है क्या, नर सेवा नारायण सेवा, आप ये कहते हैं इस चीज के लिए, तो आप हमेशा अपनी जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ करते रहते। मैंने सुना आपने भी बीच में हेलमेट भी बांटे थे लोगों के लिए। हाँ, वो ऐसा भाव था। मैं जैसे मैं कुछ मुझे खुद समझ में नहीं आती, मैं कोई भी चीज होती है वो दिल पे लेता हूँ। जी जी सर। अच्छा, मेरे बात सही भी, वैसे तो ये हमारा राजनीतिक क्षेत्र है जी सर। ईमानदारी में तो ये सेवा के लिए है जी सर। जब जिम्मेदारी मिलती है तो सेवा होनी चाहिए सर। अभी कुछ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोग मर गए। अच्छा, कहाँ सर? ये बिसौली बाईपास पे एक्सीडेंट। तो ये बताया कि इन पे हेलमेट नहीं है। और हमारे इस बदायूं जनपद में 2024 में लगभग 3.25 लोग 390-94 लोग मृत्यु को और बगैर हेलमेट की मृत्यु हो गई। तो मेरे मन में भाव आया, हाँ भाव आया और आहत हुई, मेरी भावना आहत हुई। तो मैंने मैं अब जो है इसकी चिंता स्वयं करूंगा। तो अभी हमारे 7 तारीख को पीछे इसी को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ। तो मैंने उस दिन 162 जोड़े थे, 162 हेलमेट मंगाए मैंने। प्रत्येक दंपत्ति को मैंने एक हेलमेट दिया। और जो संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा अब आपके सामने पूर्व राज्य मंत्री, नगर विधायक, वर्तमान विधायक महेश अधिकारी पिता की हैसियत से आपको अपना भाव देंगे। तो वो मेरी बेटियां हो गई। फिर मैं बोलते बोलते अंत में मैंने कहा, मैं बेटियों, मैं तुमको एक हेलमेट दे रहा हूं। मैं तुमसे अपना ये भाव कह रहा हूँ, बेटियों जब तुम्हारे पति घर से निकला तो इनको हेलमेट चाहिए। तो उन्होंने ऐसा मैंने भाव रखते हुए अब मैंने ये मन बना लिया। अभी हमारे बदायूं के 7 प्रवेश है जी, 7 जगह से प्रवेश है, 7 जगह मैंने हेलमेट लगा के बांटा। अच्छा, लगातार 7 रास्ते आते हैं, रास्ते आते हैं 7 जगह। और मैं ऐसा समझ लीजिए 1000 से ऊपर जी, क्योंकि मैं बोलता हूँ उसमें भी सत्य बातें होनी चाहिए। 1000 से ऊपर मैं हेलमेट बांट चुका हूँ। और मैंने ये जुनून है मेरे मन में, ये भाव है कि मैं प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले को एक हेलमेट जरूर व्यवस्था करूंगा जी सर। मैंने अपनी एक हरि बोल सेवा समिति बना ली। हरि बोल भी बोलता हूँ, तो हरि बोल एक सेवा समिति मैंने बना ली। मैंने 10-11 लोग उसमें शामिल किए हैं, जो 11-11 हजार रुपए उन्होंने उसमें सदस्यता शुल्क समझे 1 वर्ष का। और उसमें हमने ये भाव रखा है, इसकी समिति बनाई है कि हमें उसमें से कभी भी भविष्य में ना तो चाय पीनी है, हम अगर कहीं टूर पे जा रहे हैं तो भी उसमें से खर्चा उस समिति में से नहीं होगा, हम अपनी कार्ड से खर्चा करेंगे। वो समिति जो कराएगी वो समाज सेवा, लोगों को उत्साहवर्धन के लिए, लोगों को जीवन दान, जो भी हम कुछ कर सकते हैं अच्छे काम वो सब करेंगे। और वो हरिबोल सेवा समिति ऐसी समिति होगी जब हम अच्छे और ईमानदारी, और सामने वाले को जब ये मालूम होगा कि ये समिति वास्तव में ईमानदारी से, सच्चाई से अच्छे काम कर रही है, तो हम जनता का सहयोग भी लेंगे। और सहयोग से ही सब काम होते हैं, एक चीज कोई कहीं तो होती नहीं। तो हमें अब लोग उसमें सहयोग, हमारी हरिबोल सेवा समिति में सहयोग भी करना है
और तो मैं तो लोगों से अपना आग्रह भी कर रहा हूँ, ऐसी हरिबोल सेवा समिति में सहयोग करें, हम ज्यादा से ज्यादा हेलमेट ज्यादा से ज्यादा चेक के, तो ऐसा भाव है, इसलिए मेरे मन सर इसका आपका जो इसलिए मेरा एक मंत्र है। सर आपका जो व्यवहार है, तभी आप बीती दिल्ली से चल के आपके यहाँ आई है, ठीक है ना। और बहुत लोकप्रिय नेता है, जो नेताजी ने भी कहा कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसे भी सुधारेंगे। बने रहिए आप बीती साथ। मैं दीपक पंडित, नमस्कार। मंत्र मंत्र हाँ वो दे देना, एक मिनट क्लिप देना जरा, एक फोटो।